साथियों, यहाँ पर जो आप सवाल देख रहे हैं इसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में देखा जाता है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन ये कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे तो ये इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि आपका समय ही निकल जाएगा और उस समय में आपका सवाल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। साथियों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सवाल ये कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो है आपका 47। पहली तीन संख्याओं का औसत जो है आपका 39 39 है। आगे की 7 संख्याओं का औसत यदि हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 49 है। अब यहाँ पर 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या में कुछ तुलना किया गया है। क्या तुलना किया गया है ज़रा देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सवाल कह रहा है 12वीं संख्या जो है 13वीं से 3 कम है। यानी कि 13वीं यदि x है तो 12वीं जो है इससे 3 कम है। जबकि 11वीं 12वीं को देखें तो 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या के 2 गुनी है। यानी कि 11वीं जो है 12वीं की 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी, यानी कि ये है। ठीक, अब सवाल में क्या कह रहा है कि 11वीं संख्या और 13वीं संख्या, इन दोनों संख्याओं का औसत बताइए। यानी कि सवाल ये कह रहा है कि यदि हम यहाँ 2 को गुना कर दें, 2x माइनस 3 दूनी 6, तो इन दोनों का योग बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे 2x माइनस 6 प्लस x, और आप इसमें 2 से भाग कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 3x माइनस 6 बाय 2। ये आपको कह रहा है निकालने के लिए। ठीक, लेकिन आपको यहाँ आने के लिए सबसे पहले 13 में से इन 2 संख्याओं को हटाना पड़ेगा। यहाँ 3 और 7 यानी 10 संख्याएं हट जाएंगी तो हमें बाद बाकी 3 संख्याएं बचेंगी, 11वीं 12वीं 13वीं। तो यदि हम यहाँ पर सवाल को देखें तो 13 संख्याओं का औसत कितना है, 47 है। एक बात कहें कि 5 छात्र हैं और उनके जो औसत अंक हैं वो है 70। तो आप ये कहते हैं कि इसने भी 70 लाया और इसने भी 70 लाया। 70 का मतलब यही होता है। हालांकि हो सकता है किसी ने 0 नंबर लाया हो और किसी ने 100 में 100 नंबर लाया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इन पाँचों के अंकों को जोड़ करके और 5 से हम भाग करते हैं तो हमें औसत 70 निकलता है। तो ऐसे स्थिति में ये कहते हैं कि इसका औसत 70 है। यानी कि ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70। तो यदि हम यहाँ पर सवाल को देखें तो सवाल ये कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत जो है वो है 47। यानी कि सभी संख्याएं 47 47 47 47 47 है। लेकिन 3 संख्याएं जो हैं वो 39 ही है। यानी कि यदि सभी संख्याएं 47 हैं लेकिन उसमें से 3 संख्याएं जो हैं वो 39 ही लेकर के जाता है तो वो कितना छोड़ के जाएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे वो जो है 8 छोड़ के जाता है। कितने लोग, तो 3 लोग। 3 लोग जो है 8 छोड़ के चला गया, वो बचा किसके खाते में जाएगा। तो जो कि 47 गुना 3 होना चाहिए था 11वीं 12वीं 13वीं के लिए, उसमें ये ऐड हो जाएगा। अगली स्थिति यदि हम लोग देखें तो ये 49 लेके चला जाता है। यानी कि इसकी तुलना में ये इसको 2 का हानि पहुंचा देता है। ये 2 लेके चला जाता है। कितने लोग, तो 7 लोग। तो यदि आप यहाँ से देखेंगे 8 तिया 24 और फिर यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, तो कुल मिला करके जो यहाँ आप देखेंगे तो प्लस 10 की बढ़ोतरी होती है। तो जिन तीनों का योग 47 गुना 3 होना चाहिए था उसमें प्लस 10 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे 50 दिया 150, 150 से आप 9 घटा लेंगे 141 और इसमें प्लस 10 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 151। ठीक, अब यहीं पर आपका सवाल कुछ इस तरह से बनता है, 7 21 1 बाकी 2, 7 4 12 2 14। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सही है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये जो 11वीं संख्या है, 12वीं संख्या है,
13वीं संख्या जो है यहाँ आप देख सकते हैं 2x - 6 लिख लिए, और फिर यहाँ से आप x - 3 बोलेंगे और फिर यहाँ से x कहेंगे। इन सब को जोड़ने पर जो हमें संख्या आ रहा है वो 151 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ 2 3 4 4x, फिर यहाँ पर -9 इधर जाएगा तो +9 यानी कि 160 हो जाता है। यानी यहाँ से आप कहेंगे x जो क्या है कितना आया 40। तो अब 3x की जगह 40 रख दीजिए, -6/2, तो यहाँ से आप कह पाते हैं 120 में से 6 घटा दीजिए तो 114, 114 में आप 2 से भाग कर दीजिए तो ये आपका 57 आंसर आ जाता है। साथियों, ये आपको अभी आपको दिखा रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको लेंथी प्रोसेस जरूर लग सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि 13 संख्या का औसत 47 है। ठीक है, उसमें से 3 का जो औसत है वो 39 है, और आगे की 7 संख्याओं का औसत भी 49 है। यहाँ हमें चाहिए 11वीं 12वीं 13वीं संख्या है, तो यहाँ से आप इन 3 को हटा दीजिए और यहाँ से 7 को भी हटा दीजिए। यदि ये 3 हटेगा तो 39 ही लेकर के जाएगा, लेकिन इसको लेके कितना जाना चाहिए था 47, यानी कि ये 8 छोड़ करके जाता है। 8 छोड़ करके जाता है। कितने लोग 8 छोड़ के जाते हैं? 3 लोग 8 छोड़ के जाते हैं, तो ये प्लस हो गया। लेकिन इसी अलग ही स्थिति में ऐसा हो रहा है कि 7 लोग ऐसे हैं जो कि 49 लेके जा रहा है, मतलब कि 2 लेकर के जा रहा है। 2 लेकर के यदि जा रहा है, यहाँ 8 छोड़ करके जा रहा था, यहाँ 2 लेके जा रहा है, तो ये तो नुकसान हो गया। तो ओवरऑल देखेंगे तो 10 का फ़ायदा हो गया। जो फ़ायदा हो गया वो किसके खाते में जाएगा? तो 11वीं 12वीं 13वीं के खाते में जाएगा। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, 11वीं 12वीं 13वीं संख्याओं का योग यदि हम लोग देखें तो जनरली हम लोग यही कहते हैं कि 47 गुना 3, लेकिन ये जो 10 जो छोड़ के जा रहा है, इसलिए ये 10 जो है ऐड इसके साथ में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आंसर कहेंगे कि जो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत यदि हम लोग देखें 57 होगा। साथियों, सेम इसी पर आधारित एक और सवाल है जिसको कि आप खुद से बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल में ये कह रहा है कि 22 संख्याएं हैं, 22 संख्याएं हैं और उसका औसत जो है कह रहा है 52 है। ठीक, और कह रहा है कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 48 है, और अगली 11 संख्याओं का जो औसत है वो 54 है। बाद बाकी में 3 संख्याएं बचती हैं। कौन कौन सी संख्या? तो 20वीं संख्या, 21वीं संख्या और 22वीं संख्या। हमसे क्या पूछ रहा है? 20वीं और 22वीं का औसत बताइए, यानी कि 20वीं और 22वीं का औसत बताइए। इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें 2 से भाग करिए, ये कह रहा है। अब साथियों सोचिए कि हमें 3 संख्याएं ही चाहिए, इन तीनों का बारे में चाहिए, और तीनों के बारे में क्या कह रहा है यहाँ देख लीजिए। 21वीं जो है वो 22वीं से 4 अधिक है। 21वीं जो है वो 22वीं से 4 अधिक है। ठीक, अब 20वीं जो है वो 21वीं से 7 कम है, यानी कि इससे 7 कम, इससे 7 कम कर देंगे तो x-3। ठीक, तो हमें यहाँ 20, 21, 22 इन तीनों संख्याओं का योग यदि हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि हम लोग इन तीनों संख्याओं के योग की बात करें, इन तीनों संख्याओं के योग की हम लोग बात करें तो सीधा सा हम कह पाते कि चूँकि सभी 22 संख्याओं का औसत यदि 52 है, तो ऐसी स्थिति में 52 गुना 3 इन सभी संख्याओं का योग होगा। लेकिन देखते हैं कि इन 8 को हटाने के बाद और बाद बाकी इधर 11 को हटाने के बाद क्या असर होता है। अगर ये 8 जाएगा तो 48 ही लेकर के जाएगा, यानी कि कितना वो छोड़ के जा रहा है, उसको लेके जाना चाहिए था 52, लेकिन 4 छोड़ के जा रहा है, 4 छोड़ के जा रहा है। ठीक, वहीं पर 11 जो लेके जा रहा है वो 54 लेके जा रहा है, यानी कि हर कोई यहाँ 2 ज़्यादा लेके जा रहा है, यानी कि जो बच गया 20, 21, 22 ये शेष संख्याएं जो है इन सभी संख्याओं को 2 का नुकसान पहुंचा रहा। कुल कितने लोग? तो 11 लोग। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये 32 छोड़ के गया, और दूसरा जो है वो 22 जो है वो
लेके गया है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि अंततः जो है वो 10 छोड़ के गया है 20, 21, 22 के लिए, और इसी 10 को हम अंततः इसमें जोड़ देंगे। तो कुल मिला के 1 2 3, यहाँ 3x हो जाएगा और फिर यहाँ +1 हो जाएगा। यहाँ से आप कहेंगे तो 100, आप यहाँ गुना करेंगे 150, 150, 156, 156 को में 10 जोड़ेंगे तो 166 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 3x का पाएंगे 165, और x जो होता है 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 20 और 21 संख्याओं का औसत बताइए, यानी कि इसका और इसको जोड़ करके इसमें आप 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ आप कहेंगे x - 3/2। x कितना है, तो 55 है, और 3/2 का मतलब 1.5, तो यहाँ से कह पाएंगे आप 53.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू साथियों।